भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको पूरी हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज क्रमानुसार पढ़ाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो और नोट्स आप तक पहुँच सकें। तो वैदिक सभ्यता से पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक का माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक सभ्यता के काल को दो भागों में बांटा जाता है, जिनमें पहला है ऋग्वैदिक काल, इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद। आपको जितने प्रश्नों के उत्तर पता है कृपया उनके आंसर दीजिए और आगे आप चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दशराज्ञ यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी अनुष्ठयूपी, ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी ब्रह्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में,
ऑप्शन सी अथर्ववेद में या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री संहिता का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना क्योंकि ये आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1011, ऑप्शन बी 1021, ऑप्शन सी 1028 या ऑप्शन डी 1035। अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में कुल 1028 रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी यमुना नदी को, ऑप्शन सी गंडक नदी को या ऑप्शन डी सरस्वती नदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती नदी को। तो नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? या फिर आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंडक नदी का, ऑप्शन बी सिंधु नदी का, ऑप्शन सी यमुना नदी का या ऑप्शन डी गंगा नदी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी का उल्लेख आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा बार हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां थीं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंद्र की, ऑप्शन बी अग्नि की, ऑप्शन सी रुद्र की या ऑप्शन डी प्रजापति की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन यानी कॉम्प्लीशन ऋग्वेद पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रामायण का, ऑप्शन बी सामवेद का, ऑप्शन सी अथर्ववेद का या ऑप्शन डी यजुर्वेद का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद का कंप्लीशन यानी संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियो यानी प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त में जाकर
उसकी प्लेलिस्ट में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन प्रश्नों को देख लीजिए। अगर आप डेली जीकेजीएस और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।